यहाँ सिस्टम क्या बोल रहा है, जो माल जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है किसी भी काम के लिए भेजा, गवर्नमेंट ने इसमें 3-4 कैटेगरीज दी हैं, चाहे प्रोसेसिंग के लिए भेजा, चाहे रिपेयर के लिए भेजा, चाहे सिर्फ ऐसे ही भेजा, चाहे सैंपल के लिए भेजा, कैसे भी भेजा, उस माल को अगर आप वापस मंगा लेते हो पुरानी अवधि 6 महीने के दौरान, तो गवर्नमेंट कहती है ओके, 6 महीने फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट, ओरिजिनल डेट से नहीं। माल आपने भेजा फरवरी में, उसके 6 महीने तो अभी खत्म हो जाएंगे अगस्त में, जनवरी वाले के जुलाई में, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, वन टाइम सेटलमेंट है, अपनी रिकॉर्ड्स पूरे करो, अपनी रिपोर्ट्स निकालो, रिपोर्ट्स में जो बनता है वो उससे मंगवा लो, जस्ट गेट ऑल दैट मटेरियल बैक इनटू योर फैक्ट्री विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द कट ऑफ डेट, यानी कि 31 दिसंबर तक। अगले हैप्पी न्यू ईयर 2018 होने से पहले उस सारे माल को अंदर ले आओ, नो टैक्सेस, और उससे बियॉन्ड अगर छोड़ दिया तो कैसे टैक्स लगता लगेगा। तो ये समरी कि अगर माल भेजा पहले आया बाद में, कोई टैक्स नहीं है, ना जॉब वर्कर को ना हमारे को, अगर 6 महीने में माल आ जाए दिसंबर। समझ आ गया भैया, ये सब ना होमवर्क्स है, आई एम नॉट प्रीचिंग, मैं कोई भजन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम कहां होती है, जब लोग जानते हुए भी काम नहीं करते। तो आपने उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो आपकी कंपनी में इसको देखता हो उसको टारगेट देना हो, 6 महीने का नहीं, शायद 1 महीने का। एक बार भैया माल वापस ले आओ, बाद में सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट की दिक्कत होती है, बाद में झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, बाद में याद भी नहीं रहना, बाद में याद भी नहीं रहना, जब टाइम खत्म हो रहा था लास्ट डेट आ जाती है, तो दिसंबर में छुट्टियों पे जाना होगा, आखिरी दिन वही होंगे, फिर आप लोगों को छुट्टी कैंसिल करके ये मसले निपटाने होंगे। प्लीज गेट ऑल योर जॉब वर्कर्स अकाउंट रिकंसाइल्ड इमीडिएटली, एंड जो भी माल उनसे लेना है वो ले लीजिए। कहीं भी कोई फिनिश गुड भी बाहर भेजा है किसी कस्टमर के यहाँ, कहीं भी पड़ा है, किसी भी लोकेशन पड़ा है, उस सबको वापस आप मंगाने के लिए 6 महीने का टाइम है, मंगा लीजिए। मगर गवर्नमेंट ने इसमें कंडीशन डाली, जो माल आज बना भी नहीं है वो लोग वापस ले आएंगे जॉब वर्कर्स के यहाँ से, मैंने भेज रखा। तो गवर्नमेंट ने कहा आज की तारीख में मुझे ऑनलाइन एक रिटर्न कर दीजिए, इस जॉब वर्कर के पास ये सामान इतने रुपए का पड़ा। फेयर बात है, जो सामान पड़ा है ओके, वो सामान है उसे मुझे मंगवाना है, वो सामान मंगवा दीजिए मेरे को, और मैं उसका टैक्स आपको नहीं लगाऊंगी अगली बार जब कोई माल वापस आएगा। और जॉब वर्कर की टाइम लिमिट 1 साल इनपुट्स की और कैपिटल गुड्स की 3 साल, कैपिटल गुड्स की 3 साल का टाइम गवर्नमेंट ने दे दिया, 3 साल तक भी माल वापस आ जाएगा ओके। डाई मोल्ड देते हैं ना, ये टीडीएस है, जीएसटी का टीडीएस गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट अपने पास 2% तक की रखी है। इन जनरल गवर्नमेंट ने अभी लॉ के अंदर डाला है कि 1% पेमेंट में से काटना होगा अगर 2.5 लाख से ऊपर की आप उससे बाइंग कर रहे हो। बट अभी ये शुरू नहीं किया है, गवर्नमेंट ने कहा है, ये परसों अखबार में आया था, 2 महीने रुक जाओ, अभी 2 महीने ये चीज स्टेबलाइज होते हैं, उसके बाद में ये टीडीएस भी शुरू करवाएंगे। बट जब भी कभी शुरू होएगा, इनकम टैक्स का टीडीएस कब जमा होता है भाई? इधर से पूछता हूँ, इनकम टैक्स का टीडीएस कब तक जमा करना होता है? बोलता है यार नहीं यार, इनकम टैक्स का टीडीएस कब तक जमा होता है? एनीबॉडी? शायद 7 तारीख। किस किस को लगता है 7 तारीख से पहले जमा हो जाना चाहिए? बस तभी लोग लेट जमा कराते हैं भाई। 7 तारीख लास्ट डेट होती है, 7 तारीख तक जमा कराना होता है। तो इनकम टैक्स का टीडीएस 7 तारीख तक कराना होता है, और जीएसटी का टीडीएस गवर्नमेंट ने कहा 10 तारीख तक जमा कराना। ओके, एक नया काम की तो कमी नहीं है, और ये सिर्फ जमा नहीं कराना, रिटर्न जमा करनी है। 10 तारीख तक टीडीएस डेट जारी है, जीएसटी टीडीएस। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपने भाई बहन जैसे उनसे करेगा, अकाउंट्स पढ़ ले, बाकी काम बहुत काम है अकाउंट्स में। एक और रिटर्न
ये लोकल सेल पे लगेगा। इंटर स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैं ले आऊंगी, लोकल के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एंड एडिशनल वर्क हम सबके लिए हो जाएगा और कोई चारा भी नहीं है और पेनल्टी भी खूब दबा के है। पेनल्टी इज लाइक 100 रुपए पर सर्टिफिकेट पर डे। तो आपने जो जमा कराना होगा 10 तारीख को, उससे 5 दिन में आपने सर्टिफिकेट देना होगा वेंडर को। नहीं दिया, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी पर यस सर। हाँ, WCT भी खप गया, WCT भी इसमें घुस गया, एंटी टैक्स इसमें घुस गया, CST, GST सब इसमें घुस गया। होटल्स के अंदर जो लग्जरी टैक्स हम देते हैं, होटल का टैक्स होता है ना, तो होटल का सर्विस टैक्स का मॉडल कभी किसी को मिलता है? आज तक नहीं मिलता। गवर्नमेंट कह रही है होटल में जो भी, अब ना लग्जरी टैक्स लगेगा, ना सर्विस टैक्स लगेगा, ना सेल्स टैक्स लगेगा, जो भी लगेगा GST लगेगा। और वो GST का मॉडल आपको मिलेगा। होटल में आप ट्रेवल कर रहे हो या आपके यहाँ कोई विजिटर आया है, आपने होटल डिलाइट में, होटल वाईफाई ललित में किसी को ठहराया है, तो उस होटल का जो GST है उसका भी आपको अपनी फैक्ट्री में मॉडल मिलेगा। इनपुट है या नहीं है वो वाली चीज गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी है, कुछ नेगेटिव लिस्ट रखी है बस कि ये 10-12 चीजें छोड़ दो, बाकी सबका मॉडल आपको मिलेगा। होटल के खाने का भी प्रोवाइडेड बिल में आपका GST नंबर। तो वेटर को कहना पड़ेगा यार बिल बनाने से पहले मेरा GST नंबर ले अपने विजिटिंग कार्ड में पहले भैया मेरा GST नंबर, फिर मेरा नाम है। परचेज वालों को भैया GST नंबर लगवा दो अपने विजिटिंग कार्ड में। यार फायदा होता है तो बुराई क्या है? नए विजिटिंग कार्ड से पालो यार, ठीक है। सर वो 2.5 लाख से ऊपर वाली कंडीशन है सबके लिए, 2.5 लाख से ऊपर की माइलेज। बाकी अनरजिस्टर्ड वेंडर कौन होगा सर जो आपसे 2.5 लाख का माल आपको बेच रहा है पूरे साल भर में, पूरे हिंदुस्तान में उसने 20 लाख का माल नहीं बेचा किसी को। अनरजिस्टर्ड तो सर हम परचून वाले ही हो रहे हैं, माचिस की डिब्बी, बैटरी का सेल, चाय, पटरी। वैसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो अनरजिस्टर्ड है, सर मतलब टर्नओवर ही नहीं है, वो फंसे हैं, सब फंसे हैं। सर छोड़ो यार, क्यों पेनल्टी की चिंता कर रहे हो, टाइम पे काम कर रहे हैं। नहीं यार पेनल्टी अच्छी नहीं लगती। और नीचे लिखे ना लाख रुपए की बात करो, आपके 1000 घंटे रहोगे पर 100 रुपए रोज की पेनल्टी, लाख रुपए रोज दे देना फ्री। सर हमारी कंपनी जो है फरीदाबाद में है, अगर हमारा कोई बंदा आता है और उसको दिल्ली में ठहराते हैं किसी होटल में और वो बिल इशू होता है, हमारे नाम पे GST नंबर क्या उसका क्लेम? सर होटल के केस में वो जो एंटिटी है वो अपना जो बिल बनाएगी उस बिल को वो IGST नहीं लगाएगी, वो C+S लगाएगी अपने लोकल में, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। तो अगर आपका दिल्ली में भी डिपो है तो दिल्ली की रिटर्न में इसे आप यूज कर लोगे। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो तो सही ये यूज हो जाएगा, अगर नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा। हमारे एक क्लाइंट है, वो जितनी गाड़ियां खरीदते हैं, ये बड़ा टिप दे रहा हूं आपको, टिप आइडिया, गाड़ियों की सेल के ऊपर भी GST मतलब सेल्स टैक्स लगता है, लफड़ा होता है, रिटर्नों में होता है। वो सारी गाड़ियां खरीदते हैं अपने दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे और बेचते भी दिल्ली रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से हैं। दिल्ली को उन्होंने सेपरेट ऑफिस के फॉर्म में क्रिएट कर रखा है, दिल्ली के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दिल्ली के सेपरेट P&L अकाउंट है, उसमें P&L क्या होगा, इनकम तो होनी नहीं कोई जी, ये तो मेरा टर्नओवर ही नहीं है मेरे फरीदाबाद प्लांट का, ये मेरी फरीदाबाद प्लांट की सेल भी नहीं है,
ये फरीदाबाद प्लांट की बैलेंस शीट में भी नहीं आती, तो इस पे सेल्सियस का आएगा, ये तो वहां की सरकार देखेगी।